फ्रेंड, आज हम बात करेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और सबसे पहले क्या क्या चीज़ें जानना जरूरी होता है। स्मार्ट मनी में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा जरूरी होती हैं। पहला चीज़ होता है मार्केट स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी, जिसको दूसरे टर्म में हम लोग पुल बैक भी बोलते हैं, बहुत सारी जगह उसको इंड्यूसमेंट भी बोलते हैं, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और ये दोनों टॉपिक जो है एसएमसी में मार्केट स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी, इंड्यूसमेंट जिसको बोलते हैं, ये दोनों बैकबोन है आपको मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में। आज हम डिस्कस करेंगे वैलिड और इनवैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर को कैसे क्लियरली आइडेंटिफाई करते हैं। आइए चलते हैं इस टॉपिक पर। सबसे पहला एग्जांपल अगर आप देख रहे होंगे, इसमें चार्ट बना हुआ है। इसमें बीओएस जो है ये वैलिड बीओएस है या इनवैलिड बीओएस है। वैलिड और इनवैलिड बीओएस तब माना जाता है जब इस लो को, जो आखिरी लो होता है, उसके नीचे मार्केट आके क्लोजिंग दे दे। क्लोजिंग देता है मार्केट, तभी हमको एक वैलिड बीओएस माना जाता है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर हम तभी बोलते हैं जब एक वैलिड क्लोजिंग होती है, यानी कि मार्केट अगर यहाँ पे आके ऐसे अगर विक बना के इसके बाद क्लोजिंग ये ऊपर देता, अगर मार्केट ऊपर क्लोजिंग देता तो ये वैलिड नहीं माना जाता, ये इनवैलिड माना जाता है। सबसे पहला चीज है जिसमें ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में। उसमें सबसे पहला चीज यही है गलती कि वो बहुत सारे लोगों को लगता है जब हम नए होते हैं कि ये विक बना दिया है और ये ब्रेक कर दिया है, तो क्या इसको मैं वैलिड मानूंगा या नहीं मानूंगा। तो आज आपका ये डाउट क्लियर हो रहा है। इसको आपको वैलिड नहीं मानना है, इसको लिक्विडिटी स्वीप मानना है। सिर्फ कब तक, जब तक मार्केट इसके नीचे आके क्लोजिंग नहीं दे देगा तब तक आपको वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं मानना है। जैसे कि ये हमने बताया कि ये हमारा वैलिड है ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्योंकि इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग किया है। तो ये देखते हैं हमारे पास नया एग्जांपल है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एग्जांपल ये डिफरेंट है, थोड़ा सा और आसान होगा आपको और चीज़ें क्लियर होंगी आपकी, क्योंकि मार्केट में डिफरेंट टाइप से बीओएस होते हैं तो काफ़ी कंफ्यूजन होता है बहुत सारे लोग को, तो ये चीज़ें समझने में आसानी होगी। अब यहाँ पे देखिए ये आखिरी जो लो है, इसके नीचे मार्केट ने आया तो है लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी है। ये जो पीक नाम की कैंडल को आइडेंटिफाई किया गया है, पी नाम की कैंडल है, इसके नीचे ये इसने क्लोजिंग नहीं किया है, इसीलिए ये वैलिड नहीं माना जाएगा। वैलिड कब माना जाएगा? अब ऐसा नहीं है कि अब अगर ये वाली कैंडल जो है, अब वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर किसको माना जाएगा? जब इस लो के नीचे आके कोई कैंडल क्लोज कर देगी तभी वो कैंडल को, तभी ये वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर माना जाएगा। यानी कि अगर ये कैंडल जो है, एस नाम की जो कैंडल है, अगर पी के लो के ऊपर क्लोज करती और विक बना के पी के नीचे विक बनाती, ऐसे ही सिर्फ विक बनाती और क्लोजिंग इसके ऊपर करती, इसे पी के विक के ऊपर करती, तो भी ये वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं माना जाता। यानी कि आपको दो एग्जांपल से ये चीज समझ में आया होगा कि वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं। जब मार्केट आखिरी जो लो होता है, स्विंग लो, उसके लोअर लो जो होता है, अगर ये मैं बियरिश मार्केट का एग्जांपल दे रहा हूँ, जो आखिरी लोअर लो होता है, स्विंग लो जिसको बोलते हैं, उसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए। अगर क्लोजिंग के बजाय विक बना के ऐसे ही वापस चला जा रहा है तो ये वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा। माना कब जाएगा? जब इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तब। अगर इसने विक बनाया है तो अब अगली कैंडल इस विक के नीचे क्लोज करनी चाहिए, तभी वैलिड बीओएस माना जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे इसमें भी ग्रीन टिक हमने बनाया है कि ये वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाइए कि क्या ये वैलिड है या इनवैलिड है। जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में दिया, यहाँ पे आखिरी ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ लोअर लो है, ठीक है। लोअर लो किसको मानते हैं, किसको नहीं मानते हैं, ये भी हम आने वाले टाइम में नए वीडियोस में आपको डिस्कस करेंगे। एक एक चीजें क्लियर होंगी आपकी धीरे धीरे करके। तो आप ये देखिए कि फिलहाल आप यहाँ पे ये देखिए कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये जो ब्रेक तो किया है इस लो को, तो क्या क्लोजिंग, तो इसको वैलिड माना जाए या नहीं माना जाए। तो जिसको मैंने पहले डिस्कस किया कि इसको ये हमारा इनवैलिड माना जाएगा, ये हमारा इनवैलिड है, ठीक है। सेकंड कैंडल एस जो है वो भी आई और पी के नीचे गई, लेकिन इसने भी इसके नीचे क्लोज नहीं किया। ये वैलिड कब माना जाता? अगर ये एस नाम की कैंडल जो है पी नाम की जो कैंडल है उस विक के नीचे क्लोजिंग देती, तो हमारा राइट एंड वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर माना जाता है, ठीक है। जैसे कि ये इनवैलिड है तो इसीलिए यहाँ पे देखिए क्रॉस का निशान बना।
यानी कि अब हमको नया कैंडल चाहिए किस चीज के लिए, ताकि ये जो आखिरी लो है इसके नीचे मार्केट आए, कोई कैंडल आए, ओ नाम की कैंडल या कोई कैंडल आए, कोई नाम भी दे सकते हैं। तो अगर वो आए, वो उसके नीचे ऐसे क्लोजिंग करती है, देन आपका ये वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर माना जाएगा। नहीं तो ये शिफ्ट होता रहेगा, नीचे शिफ्ट होता रहेगा, और जहां पे कैंडल आके क्लोजिंग देगी वही आपका वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ऐसे करके हम कुछ नए नए एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि अब मार्केट में कई तरीके की अलग अलग कंडीशन बनती हैं, तो हमको भी समझ में आएगा, आपको भी समझ में आएगा कि चीजों को कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, एक तरीके का चार्ट ये लेते हैं। यहाँ पे भी सेम लो है, इसके नीचे आप देखेंगे पी नाम की कैंडल आती है, पी ने क्लोजिंग नहीं दिया। इसके बाद अब आपका वैलिड कब माना जाएगा? अभी फिलहाल पहली कैंडल ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया है, लो को जो ब्रेक किया है, तो आप देखोगे कि अब वैलिड तब माना जाएगा जब इसके नीचे कोई कैंडल आके क्लोज की। अब यहाँ पर देखोगे किसी कैंडल ने भी इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, इसने दिया तो है लेकिन बीओएस के नीचे, लेकिन इस अब आखिरी लो हमारा ये हो गया है। तब तक हमारा वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं रहेगा जब तक इसके लो के नीचे मार्केट आके क्लोज नहीं करेगी। तो आप देखो एस नाम की कैंडल जो है वो आई है, इसके नीचे क्लोज की है, तो ये मार्केट जो है हमारा जो है वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, इसीलिए हमारा ग्रीन टिक बना हुआ है। देखिए ये एग्जांपल भी सेम वैसे ही है कि यहाँ पे भी वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, मार्केट ने क्लोजिंग नहीं की है, इसीलिए हमारा ये वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे भी वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं है। पहला ये लो है, इस कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया, लेकिन ये वापस क्लोजिंग ऊपर दिया। अब आखिरी जब तक इस लो के नीचे मार्केट आके नई कैंडल क्लोजिंग नहीं देगी, तब तक ये वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आपका जो लो है जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, और अगर कोई इस टाइप की कैंडल बन गई जो विक बना के निकल गई है, तो अब आपका विक जो है ब्रेकअप स्ट्रक्चर का लेवल यही रहेगा, लेकिन क्लोजिंग आपकी अब इसके नीचे होनी चाहिए, ना कि इसके नीचे होनी चाहिए। नहीं तो अगर आप देखोगे, तो अगर आप इसको मानोगे तो इसके नीचे तो इस कैंडल ने क्लोज किया है। अगर आप इस तरीके से आप चार्ट को आप ब्रेकअप स्ट्रक्चर मान लोगे, तो आप गलत जगह एंट्री ले लोगे, गलत जगह एसएल लगा लोगे, गलत चीजों को आप आइडेंटिफाई कर लोगे, जिससे आपका पैसा लॉस में हो सकता है। देखिए यहाँ पे इसीलिए गलत का निशान क्रॉस बना हुआ है, क्योंकि ये आपका वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं है। आते हैं, अब यही चीज है कि हमारे पास जो एग्जांपल है, इसके अकॉर्डिंग हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे थे कि वैलिड और इनवैलिड किसको बोलते हैं। ज्यादातर क्योंकि लोग बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, विक को वैलिड माने या इनवैलिड माने, क्योंकि ये गलती मैं भी शुरू में करता था। तो ये आज क्लियर हो गया होगा आपका कि ये विक को आपको वैलिड नहीं मानना है। जो आखिरी विक होगी, अब उसके नीचे क्लोजिंग आपको चाहिए। जब नीचे ऐसे नीचे जाए, आप जहां पे क्लोजिंग मिलेगी वहां पे आपका वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर रहेगा।